जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश बहुत सारे अलग अलग प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। करीबन 562 प्रिंसली स्टेट हमारे भारत देश के अंदर थे। अभी जो 562 प्रिंसली स्टेट थे, इनमें से 559 प्रिंसली स्टेट ने इंडिया से हाथ मिला लिया और हम सब ने एक देश का फॉर्मेशन किया। लेकिन इसमें से जो 3 प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें कि एक कश्मीर था, एक जूनागढ़ था और जो तीसरा था वो था हैदराबाद। तो इन तीनों ने शुरुआत में मना किया था, लेकिन बाद में कश्मीर और जूनागढ़ दोनों मिल जाते हैं भारत के अंदर, और जो हैदराबाद होता है वो मिलने से इनकार कर देता है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर जो निजाम रूल उस समय पे चल रहा था, इनका ये कहना था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे और हम अपना रूल कायम करेंगे और हमारा ये जो रीजन है हैदराबाद का, इसको हम लोग एक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। अब इनकी ये प्लानिंग थी कि हम लोग हैदराबाद को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे और इसके लिए हम लोग पाकिस्तान की भी हेल्प लेंगे। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए इनके पास एक पैरामिलिट्री फोर्स था, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, और ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था यही था MIM, जो कि आगे चलकर AIMIM बनता है, जो कि असादुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल पार्टी है। और इसी का एक पार्ट हुआ करता था रजाकर। रजाकर एक पैरामिलिट्री फोर्स था जिसको कि MIM कंट्रोल करती थी, और ये जो रजाकर थे इनका मेन काम होता था कि जो लोग इस्लामिक राष्ट्र बनने में रोड़ा बन रहे हैं उनको मार दो या फिर उनको मना लो। और ये जो पैरामिलिट्री फोर्स था इसी को रजाकर कहा जाता था। इन लोगों ने अपने लोगों को ड्रेस पहनाए हुए थे, पुलिस की जैसे खाकी वर्दी पहनाई हुई थी, इनको बंदूक दिए हुए थे, इनको अलग अलग वेपन्स दिए हुए थे। और ये लोग क्या करते थे कि प्राइमरीली जो हिंदूज होते हैं उनको टारगेट करते थे, मारते थे, पीटते थे, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है हैदराबाद या फिर भागनगर का, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इस्लामिक राष्ट्र में, और अगर तुम्हें यहाँ पे जीना है तो तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा। अपनी मूवी के ट्रेलर में तो एक डायलॉग सुना ही होगा, ओमकार सुनाई नहीं देना चाहिए और भगवा दिखाई नहीं देना चाहिए। ओमकार सुनाई नहीं देना चाहिए और भगवा दिखाई नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारे निजाम का हुक्म है। मतलब किसी भी तरीके से पूरी कोशिश की जा रही थी कि जो हिंदुओं का पॉपुलेशन है उसको खत्म कर दिया जाए और ये जो पूरा एरिया है इसको एक इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए। अब क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनको काटा जा रहा था, जो महिलाएं थे उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था, मतलब जितने भी अट्रॉसिटीज हो सकते थे वो सब कुछ किया जा रहा था, ताकि जो लोग हैं उनके अंदर एक फियर हो, एक डर हो कि कोई भी इस इस्लामिक राष्ट्र के अगेंस्ट न जा सके, इसके अगेंस्ट कुछ बोल ना सके और खुद को कन्वर्ट करे इस्लाम के अंदर। अब ये जो मारकाट बलात्कार वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, तब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं वो एक बहुत ही कड़ा स्टेप लेते हैं और एक ऑपरेशन शुरू करते हैं, जिसमें कि वो हमारे आर्मी के जवान होते हैं उनको पुलिस की वर्दी पहनाते हैं और फिर हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये एक मिलिट्री एक्शन है, ये एक पुलिस एक्शन हो रहा है। अब हैदराबाद को चारों तरफ से घेरने के बाद मिलिट्री एक्शन शुरू होता है। अब ये जो रजाकर्स थे, इनकी जो पूरी सेना थी, ये उन्हीं लोगों को प्राइमरीली टारगेट करती थी जो गरीब होते थे या फिर जो कमजोर होते थे। जब इनका सामना इंडियन आर्मी से होता है तो ये लोग उनके सामने टिक ही नहीं पाते हैं और 4-5 दिनों के अंदर ही ये जो पूरा ऑपरेशन होता है ये खत्म हो जाता है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो, और इसी ऑपरेशन के बाद जो हैदराबाद या फिर भाग्यनगर जिसका नाम हुआ करता था, तो ये हैदराबाद भी हमारे देश के अंदर जुड़ जाता है। और ये जो रजाकर मूवी है ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से ये जो रजाकर्स थे इन्होंने अपना मिलिट्री बनाया हुआ था, इन्होंने हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटीज किए, मारकाट मचाया, बलात्कार किया, लोगों को कन्वर्ट किया, जो हो सकता था वो इन्होंने किया। अब ये जो रजाकर एट्रोसिटीज कर रहे थे इनको बहुत रेजिस्टेंस मिला था कुछ हिंदू गांव से। कुछ ऐसे हिंदू गांव थे जहां से कि बहुत सारे हिंदू युवा सामने आते हैं और इन रजाकर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जैसे कि वीरा भैरप्पनपल्ली, पेरू मंडला संकेसा। और ये जो रजाकर ने एट्रोसिटीज किए थे, इन एट्रोसिटीज से कुछ लोग बच भी गए थे, जैसे कि एन मलैया और चिट्टी कोमलू। तो इन लोगों ने बाद में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बताया कि आखिर रजाकर ने क्या किया था, और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचा। इस मूवी के अंदर इन लोगों के बारे में भी बताया गया है और उन विलेजेस के बारे में भी बताया गया जहां से बहुत सारे हिंदू योद्धा सामने आए थे, और फिर बाद में जो हमारी मिलिट्री होती है वो इनको 72 हुरों तक पहुंचा देती है। अब ये जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था भाग्यनगर या फिर हैदराबाद के अंदर, तो इसके ऊपर एक मूवी आनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स आने के बाद लोगों को एक्चुअली में पता चला कि आखिर एक्चुअली में कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, वैसे ही लोगों को पता चले कि आखिर भाग्यनगर या फिर हैदराबाद के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, और इसको लोग सालों सालों तक याद रखेंगे और इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो अपने इतिहास से नहीं सीखता है वो इतिहास में ही कहीं ना कहीं गुम हो जाता है।